हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, उसके बाद हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करने वाले थे। तो चलिए उस लास्ट क्वेश्चन की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, ये 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, दिए गए चित्र में L समांतर M तथा N लंब M, तब कोण P की माप क्या होंगे? कोण P की माप क्या होंगे? बात क्लियर है ना? तो देखिए इस चीज को पहले समझिए, अब चित्र को समझिए, इसके बाद फिर आपको समझ में आएगा चीज। ठीक है, ये देखिएगा दो रेखा है, ये हो गया, और इसका कहने का मतलब है ये L और M जो है, और कहता है N लंब M, ये N रेखा जो है किस पर लंब है? M पर लंब है, इस पर लंब है, यानी कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और यहां पे ये कोण P है। तो कहता है कोण P की माप क्या होगा? कोण P की माप क्या होगा? हम इसको आपको बताना चाहते हैं दो तरह से, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे दो तरह से ये बताना चाहते हैं। सबसे पहला नंबर तो आप देखिए यहाँ पे, ये दोनों रेखाएं L और M दोनों समांतर है। जब ये रेखा N जो है इस पर लंब है, तो इस पर भी तो लंब होगा। यहां 90 डिग्री कोण बना, यहां भी तो 90 बनाएगा, तो यहां भी 90 बनाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो अच्छा एक मिनट, दूसरी भाषा आप समझिए, एक चीज ध्यान से, जब ये है 90 डिग्री का, तो ये भी कोण क्या होगा? आपस में 90 डिग्री का होगा। और दूसरा बात है, ये दोनों L और M समांतर रेखा है, तो ये आपका प्रतिच्छेदी यदि रेखा हो गया, ये कोण और ये कोण P जो होते हैं संगत कोण कहलाते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। जब ये 90 डिग्री का, कोण P भी 90 डिग्री, इस एंगल से भी वही हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे चैप्टर त्रिभुज, त्रिभुज से रिलेटेड सवाल, त्रिभुज से रिलेटेड सवाल की चर्चा करेंगे। त्रिभुज, ठीक है। आपको पता है त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? वह ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो और बंद आकृति हो। क्या हो? बंद आकृति हो। त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं ABC, और तीन कोण होते हैं, और क्या होते हैं? तीन भुजा होते हैं। यही सब चीज तो होते हैं ना। और क्या होते हैं? त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो होते हैं 180 डिग्री का होता है, और त्रिभुज में सभी बहिष कोणों का योगफल जो होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। सभी बहिष कोणों का योगफल जो होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। बात को समझे, यहाँ पे इतनी सारी चीज को आपको याद रखना है, और बाकी चीजें जो होंगे वहां पे हम बताते रहेंगे आपको क्या क्या याद रखना है। तो चलिए सवाल देखिए। अब सबसे पहला नंबर क्या कहता है यहाँ पे, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी कोणों का योगफल कितना का होता है? अभी जस्ट बताए थे आपको, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है यहाँ पे? 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप आइए अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है आपका। कह रहा है यहाँ पे, यदि त्रिभुज ABC में कोण A 40 डिग्री, कोण B 60 डिग्री, तो कोण C कितना होगा? कोण A जो है आपका यहाँ पर है 40 डिग्री, और कोण B जो है आपका यहाँ पे 60 डिग्री है, और कोण C पूछा जा रहा है। ये दोनों कोण A और कोण B मिल करके कितना हो गया आपका? 60, 40, 100। तो तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, दो गो मिलके हो गया 100 डिग्री। तीसरा कोण के लिए कितना बचा हुआ है अंश? 80 डिग्री का अंश बचा हुआ है, यानी कि तीसरा कोण कितना होने वाला है? 80 डिग्री का होने वाला। कोण C बराबर 80 डिग्री। बात आप समझे? कोई समस्या आपको यहाँ पे? तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, और यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, और अगले क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल यहाँ पे है इस प्रकार से। कहता है यहाँ पे, त्रिभुज PQR में कोण P
x माइनस 15 डिग्री कोण Q, 2x प्लस 30 डिग्री कोण R, x प्लस 45 डिग्री, तो x का मान क्या होगा? x का मान यदि पूछना चाहें तो यहां पे होता क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों की योगफल 180 डिग्री, तीनों का आप जोड़ दीजिए 180 के बराबर कर दीजिए, यानी कि देखिए x माइनस में 15 डिग्री और प्लस में फिर क्या है 2x प्लस 30 डिग्री और प्लस में फिर क्या है x प्लस 45 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। सभी को आप यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। देखिए x 2x और x 2 1 3 1 यहाँ पे हो गया 4x। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ही देखा जाए तो 45 और 30 कितना हो गया 75 हो गया। 75 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 75 में से 15 गया तो 60 हो गया, प्लस में 60 और बराबर में 180। तो ये 60 जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा, हम कर देते हैं 180 में से 60 घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बच जाएगा 120। तो बताइए 4 या 12, यानी कि x बराबर क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यानी कि 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहाँ पे बात को समझे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, तीनों कोणों को जोड़ करके बराबर में 180 करना है और x का वैल्यू निकाल देना है और वही आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगले सवाल की तरफ आप आइए और सवाल को देखिए, सवाल देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल जो यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर, यदि त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में कौन सा होगा? ठीक है, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना लीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लीजिए ये कोण जो बी जो है, ये कोण बी जो है कोण ए प्लस सी इसके बराबर, ये तो कह रहा है एक कोण जो है शेष 2 कोण के योगफल के बराबर है, यानी कि मान लीजिए बी जो है ए और सी के योगफल के बराबर है। और हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, पता है आपको ना कि ए प्लस बी अब प्लस सी बराबर में 180 डिग्री का होता है। अब बात यहाँ पे ये रहा कि यहाँ पे देखिएगा ए प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ऐसा ना, ए प्लस सी अब यहाँ पे b बराबर में 180 डिग्री। और बात ही देखिए a प्लस सी बराबर कितना दिया गया b, a प्लस सी बराबर हम क्या माने हैं b, तो यहाँ पे b लिख सकते हैं क्या, अब प्लस में b अब बराबर में 180, तो यहाँ क्या हो गया 2b बराबर 180 डिग्री, 2 से कटा दीजिए, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यानी कि कोण b जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो बताइए यदि ये 90 डिग्री का होगा तो फिर ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा यहाँ पे? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा? ये समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप इस चीज को समझे होंगे। इसके बाद आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रिभुज होगा? किस प्रकार का त्रिभुज होगा? यदि त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। एक मिनट ध्यान से देखिए, एगो कोई त्रिभुज बना लीजिए, ये 2 को कोई कोण है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलकर जो है 90 डिग्री है। क्या है? ये दोनों मिलकर कितना है 90 डिग्री। इसको जोड़ते हैं, इसका मतलब शेष जो तीसरा कोण है वो कितना होंगे 180 डिग्री माइनस 90, यानी कि ये भी तो 90 होंगे, ये भी कितने होंगे 90 होंगे। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो समकोण त्रिभुज आपका होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मैच कर रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? तो इसके बाद आप आइए अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज के अधिकतम कितने न्यून कोण संभव है? अधिकतम कितने न्यून कोण संभव है? तो देखिएगा यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज है, अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हम इसमें बना सकते हैं, कितने न्यून कोण बना सकते हैं? तो अधिक से अधिक आप कह सकते हैं सर तीनों न्यूने कोण ले लेंगे तो क्या कोई दिक्कत है क्या? जैसे हम 60 डिग्री के ले लेंगे, या 50 डिग्री के ले लेंगे, या 70 डिग्री के ले लेंगे, तीनों का तीनों आपका न्यून कोण है। और यहाँ पे ये 180 पुर गया ना, बिल्कुल 120 और 60 180, तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
अधिक से अधिक 3 न्यून कोण ले सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच किया यहाँ पे, डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, तो बोलेगा कम से कम, यदि बोलेगा तो कम से कम में आप में 2 आंसर हो जाएंगे। कितने? एक त्रिभुज में न्यूनतम कितने न्यून कोण होते हैं, न्यूनतम कितने होते हैं, तो वो आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ जाएगा। कि कम से कम जो है 2 तो हमको लेना ही लेना होगा, क्योंकि हम लोग 2 से कम नहीं ले सकते हैं। यदि हम न्यून कोण 2 से कम यानी कि 1 लेना चाहेंगे तो बाकी का 2 को हमको अधिक कोण या समकोण लेना पड़ेगा, तो जो कि फिर बात नहीं बन पाएगा। कम से कम आप समकोणों लीजिएगा तो 90 90 180 हो गया था। फिर तीसरा कोण कहाँ पे लीजिएगा, आपको तीनों मिला करके 180 पुराना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम ले लिए 60 ले लिए, यहाँ 50 ले लिए, 60 50 110 हो गया, बच गया यहाँ पे कितना, तो या जैसे सपोज एक मिनट यहाँ पे आप कुछ ले लीजिए ना, एक अधिक कोण ले लीजिए, एक अधिक कोण ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिए 120 डिग्री का, बच गया मेरे पास में 60 डिग्री, 60 डिग्री बचा, तो यहाँ पे हम 40 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं। देखिए 2 गो न्यून कोण हो गया ना, एक अधिक कोण हो गया। तो अब बात यहाँ पे बन रहा है कि कम से कम 2 ले सकते हैं और अधिक से अधिक कितने ले सकते हैं, 3 न्यून कोण ले सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, कम से कम वाले में 2 न्यून कोण और अधिक से अधिक वाले में 3 न्यून कोण। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है यहाँ पे एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण संभव हैं, एक त्रिभुज में कितने समकोण संभव हैं, तो कितने समकोण संभव हो सकते हैं, एक समकोण संभव हो सकते हैं, एक समकोण संभव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप 2 समकोण लीजिएगा, सपोज दैट आपने यदि 2 समकोण लीजिएगा, ये ऑप्शन को सबसे पहले आप आइए, एक त्रिभुज कितने समकोण, तो 0 कहता है यहाँ पे, फिर कहता है 1 2 3। यदि आप 2 लीजिएगा तो वही 2 मिल करके 180 हो जाएगा, पर या फिर तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे ये 90 डिग्री का हो गया, बाकी की चीजें जो हैं अब बचा 90, तो किसी भी तरह से ले सकते हैं। इसको 60 ले लीजिए, इसको आप 30 डिग्री का ले लीजिए, ठीक है, और आपका यहाँ पे बात बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि आए तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है, एक त्रिभुज कितने समकोण होती है, तो क्लियर हो गया। 9 नंबर ना, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसे भी आप समझ सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज माना सम माना समान, बाहु माना भुजा जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु। और एक चीज जानते हैं ना, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और इसका तीनों कोण भी समान होता है। और 3 समान भाग में इसको बांटिएगा, 3 6 18, यानी कि 60 डिग्री का होने वाला है। क्या क्या डिग्री का, 60 डिग्री का। इन समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है 10 नंबर में, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण बराबर होता है। एक समकोण, ध्यान से चीजें हैं समझने वाले, तो ध्यान से देखिएगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, समकोण समद्विबाहु मतलब क्या होगा, समकोण बनाने वाली भुजा बराबर हो, और यहां पे समकोण होता है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या जानते हैं, ये समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु में जो होते हैं सम्मुख कोण, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो बताइए इसका सम्मुख कोण क्या कौन सा होंगे, ये होंगे इसके, और इसके सम्मुख कौन सा होंगे, ये होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब ये 90 हो ही गया, ये दोनों मिलकर 90 होगा। और जब हम लोग बराबर लेंगे तो ये 45 और ये 45 डिग्री। बात क्लियर है ना। तो यहाँ 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, ए नंबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। बात यहाँ पे क्लियर है, कोई समस्या आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे का 5 सवाल होमवर्क क्वेश्चन, यानी कि 11 से लेकर के 15 नंबर तक, 11 से 15 तक आपका होमवर्क क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल इसका आंसर जो है आप बारीकी से कीजिएगा, अच्छी तरह से बना करके हमें कमेंट करके बताइएगा आंसर, साथ ही साथ कमेंट करके यह भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो
और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और यदि आप में से कोई ऐसे मेरे साथी हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।